अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जब ये वीडियो आएगी तब ईद होगी, तो सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेकर आ रही हूँ ईद स्पेशल शाही टुकड़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें सबसे पहले है ब्रेड के मैंने 6 स्लाइसेस लिए थे और साथ में तकरीबन 1 कप पानी है, आधा लीटर मेरे पास दूध है, ऑयल है इसको फ्राई करने के लिए, खोया है तकरीबन 100 ग्राम और शीरा बनाने के लिए चीनी है मेरे पास हाफ़ कप है, दूध में डालने के लिए मेरे पास 3 टेबलस्पून शुगर है और पिस्ता है 2 टेबलस्पून और बादाम भी इसी तरह 2 टेबलस्पून मेरे पास बादाम है और ये 4 से 5 सब्ज़ इलायची के बीज मैंने पीस के रख लिए थे, पाउडर बना लिया था और साथ में 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है। अच्छा, अब किसी भी बर्तन के अंदर हम दूध को ऐड कर देंगे जो कि मेरे पास था हाफ़ लीटर और इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने जो सब्ज़ इलायची के बीज का पाउडर मैंने बनाया हुआ था वो ऐड कर दूंगी। इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। ये फुल फैट मिल्क है मेरे पास, तो इसको सबसे पहले हम बॉईल करेंगे और साथ में मैंने दूसरे चूल्हे पे 1 कप मैंने पानी का लिया था, 1 कप, और इसके अंदर 1 कप ही मैं चीनी का ऐड करूँगी। सॉरी, हाफ़ कप चीनी थी। 1 कप पानी के अंदर हाफ़ कप मैंने चीनी का लिया था और इसकी हम चाशनी यानी कि इसका हम शीरा तैयार कर लेंगे और इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून ही मैंने जो सब्ज़ इलायची का पाउडर था वो मैंने ऐड किया है। तो अब अच्छी तरह से हम इसके शीरे को हम तैयार कर लेंगे और दूसरी तरफ हमारे दूध को भी बॉयल आ रहा है। अच्छा, वीडियो को रेसिपी को फुल वॉच किया करें ताकि आपको रेसिपी का सही से पता चल सके। और यहाँ पे मैं दूध के अंदर खोए को ऐड करूँगी जो कि मेरे पास था 100 ग्राम। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा अच्छे से रबड़ी हमारी तैयार हो जाए, क्योंकि हमें इसकी रबड़ी तैयार करनी है। मैंने हाफ़ लीटर दूध के अंदर 1 पाव यानी कि 100 ग्राम मैंने इसके अंदर खोए का इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसके लिए हमने कोई 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, हमें नॉर्मल बस पानी में इसको डिज़ोल्व करना है। और यहाँ पे मैं स्लाइसेस को कट कर लूँगी। हमने इसके कॉर्नर्स को अलग करना है और बीच में से हम ट्रायंगल शेप में मैं इसको कट कर लूँगी। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी रबड़ी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है और साथ में मैं एक साइड पे अपने स्लाइसेस को फ्राई करने के लिए रख दिया है। मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं इसको शैलो फ्राई हल्के से ऑयल के अंदर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं चाहिए स्लाइसेस। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिस्पी से और बहुत मज़ेदार हमारे इस स्लाइसेस तैयार हो गए हैं और मैं इनको पेपर के ऊपर निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पे हमारी रबड़ी बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी और साइड से साथ के साथ हम बर्तन से उतारते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया था। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है, वैसे तो ज़ाफ़रान डलता है, अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो आप इस पॉइंट पे कस्टर्ड पाउडर को ऐड कर सकते हैं फॉर कलर एंड टेस्ट। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लेकर उसको पानी में मैंने मिक्स किया था और बाद में मैंने इसको अपनी रबड़ी में ऐड कर लिया था। आप देख सकते हैं कि इससे सिर्फ कलर चेंज हुआ है और बहुत अच्छा येलो सा कलर आ गया है। अब यहाँ पे मैंने जिसमें मैंने ट्रे में इसको सर्व करना है, उसी ट्रे के अंदर हम इसको पहले हम शीरे में इसको डिप करेंगे अच्छी तरह से। जो हमने शीरा निकाल के रखा हुआ था अच्छी तरह से हमने उसमें डिप करना है ताकि ये एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर शीरे को। और फिर हम इसको निकाल कर हम जिस तरह से सेट करना है उस तरह से हम इसको बर्तन में सेट कर लेंगे। एक एक करके हम इसी तरह सब स्लाइसेस को जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे
हम उनको शीरे में एक एक करके डिप कर करके हम सेट करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट कर लिए। और अब इसके ऊपर स्पाइन पे जो हमने रबड़ी तैयार की थी वो ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरी थोड़ी सी मैंने कुछ गरम ठंडी तो कर ली थी, लेकिन कुछ अभी गरम थी क्योंकि मुझे देर हो रही थी, इफ्तारी की भी तैयारी हो रही थी। तो आप थोड़ा इसको ठंडा करके तो फिर इसको इस पे डालिएगा स्लाइसिस के ऊपर, और इसको आप ईद पे बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। बहुत मज़े की बन के तैयार होगी और सबको बहुत पसंद आएगी। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता जो मैंने कट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। और साथ में इसके ऊपर मैं जो रोज़ पेटल्स होती हैं, फ्रेश रोज़ पेटल्स, उनको ऐड करूँगी, जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस ईद पर आप ये इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जाते जाते जो थंब का बटन है उसको प्रेस कर दें और साथ में बने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें, और न्यू वीडियो के लिए साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।